वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो कि आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मेरा नाम है सागर और आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में, या फिर जिसे हम कह सकते हैं खास आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों की अपेक्षा में श्रेष्ठ या हीन होते हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण में भिन्नता के कारण इन बच्चों के शारीरिक, मानसिक और अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है। समूह के अधिकांश बच्चों के गुण समूह प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा जिन बच्चों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा में कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। दोस्तों, विशिष्ट चिल्ड्रन में अपनी विशेषताओं के कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके पालन पोषण और शिक्षा में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट चिल्ड्रन में सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने में योग्यताएं सामान्य बच्चों से अलग पाई जाती हैं। स्पेशल चिल्ड्रन भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक जैसी परिस्थितियों में सामान्य बच्चों से अलग होने के कारण चिल्ड्रन विशिष्ट प्रकार के स्कूल, विशिष्ट प्रकार के शिक्षक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों, स्पेशल चिल्ड्रन का IQ लेवल कम होने के कारण उन्हें देखभाल के समय सबसे ज़रूरी होता है कि उनकी आपसी में एक सामंजस्य बनाया जाए। दोस्तों, आइए बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि वे इस विषय के बारे में क्या कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यव्रत बोल रहा हूँ उड़ीसा स्टेट से, पूरी डिस्ट्रिक्ट और निमापड़ा टाउन से। तो हमारे गांव में भी एक ऐसी बच्ची है जो ठीक से बोल नहीं पाती थी और हमेशा खुद को हमसे अलग ही समझती थी। तो उसके लिए हम बच्चों ने एक बार मीटिंग की और हम लोग एक साथ बैठ के ये डिस्कस किया कि कैसे उसको हमारे ही ग्रुप में शामिल कर सके, उसको ऐसा फील कर सके कि वो कभी खुद को हमसे अलग ना समझे। तो पहले हम मीटिंग के बाद उससे मिले, उसके साथ बातचीत की, खेलने कूदने लगे और उसको पूरे फ्रेंड जोन में ऐड कर दिया। और उसके बाद वो भी हमारे साथ आराम से खेलने लगी, कूदने लगी। और उसके बाद हमने सोचा कि ये बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, इसलिए हम कैसे भी करके इसका एडमिशन स्कूल में करा देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरी मीटिंग की और वहाँ पर हमने बात की कि पहले उसके घर को जाके उसके बाबूजी से बात करेंगे कि वो उसका एडमिशन स्कूल में करा सके। तो फाइनली हम उसके घर गए और उसके बाबूजी से भी बात की, लेकिन पहले उसके बाबूजी ने बोल रहे थे कि वो तो बोल नहीं सकती, वो क्या पढ़ाई करेगी, वो तो गूंगी है, ऐसे वर्ड यूज करते थे। तो इसलिए हम लोगों ने उनको बहुत समझाया और उनको बताया कि वो कभी भी हमसे अलग नहीं है, बस आप लोग ही उसको गलत समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत समझाने के बाद उनके बाबूजी राजी हुए और उसके बाद हमने गांव के स्कूल की कमेटी को एक दरखास्त लिखा, जिससे कि हम लोगों ने उनको गांव के स्कूल में एडमिशन दिला पाए। अब वो हमारे साथ मिलकर स्कूल जाती है, बैठ के खेलती है, खाती है और हमारे साथ अब बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह ही बर्ताव करती है। अब कभी वो खुद को हमसे अलग नहीं समझते, अब वो बहुत ही खुश है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रसन्नजीत है। हम हमारे गांव में शिशु संगठन के बच्चे 2 महीने में एक बार नियमित बैठक करते हैं। हम इस बैठक में बच्चों की सुरक्षा समस्या और उनके अधिकार के बारे में आलोचना करते हैं। सचिना, जो कि पहले हमारे शिशु संगठन में नहीं आता था, हम उसके घर जाकर उसे बुलाकर हमारे संगठन में मिलाकर खेलना, गाना आदि में शामिल किया। तो इससे वो प्रभावित होकर अब हमारे संघ बैठक में आता है और सारे कार्यक्रम में हिस्सा ले पाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपर्णा जना फ्रॉम ओडिशा पूरी डिस्ट्रिक्ट एंड मेंबर ऑफ OLS। दिव्यांग बच्चे होने के खातिर उसका भी हमारे जैसा समाज में समान अधिकार हैं। हमें दिव्यांग को उसके ही नेम से बुलाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी दिमागी हालत खराब हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है।
कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने चिल्ड्रन क्लब में एक मीटिंग की। उसके बाद हमने गांव के लोगों को ये समझाया कि दिव्यांग बच्चों को उनके नेम से ही बुलाए। तो अक्सर गांव के जो लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट ने दिव्यांग बच्चों के लिए जो सब सुविधाएं बनाए हैं उसके घर लोगों को ये बात मालूम नहीं थी। तो हमारे चाइल्ड क्लब के सारे मेंबर्स यानी कि हमने मिलकर मीटिंग की और फैसला किया कि हम उनके फैमिली मेंबर को ये बात समझाएंगे। हमने हमारे गांव के वार्ड मेंबर को बता के कैसे दिव्यांग बच्चों के घर लोगों को गवर्नमेंट के सारे सुविधाएं के बारे में बता सके ये सोच लिया, और हमारे गांव के वार्ड मेंबर ने भी हमारा बहुत मदद किया है। तो आखिर में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि पहले तो दिव्यांग बच्चों को उनके नेम से बुलाएं, और दूसरी बात ये कि वो कभी भी हमसे खुद को अलग ना समझे, इसलिए उसके साथ हमेशा एक फ्रेंड की तरह रहे, क्योंकि पृथ्वी में ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों ने कर दिखाया है। थैंक यू सो मच। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो कि आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है, और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में। तो दोस्तों, खास आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है प्रशांत केसरी मिश्रा भैया, जो कि OLS NGO में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, पूरी ब्रांच उड़ीसा से। नमस्ते प्रशांत केसरी भैया, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। भैया, आप इस फील्ड में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और आपके काम करने का क्या प्रोसीजर है? ओपन लर्निंग सिस्टम्स एक राज्य स्तरीय स्वेच्छासेवी अनुष्ठान है जो कि लास्ट 32 साल हो गया है कि ये भिन्नक्षम बच्चों के लिए उड़ीसा का पूरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। ये एक कार्यक्रम है हम यहाँ चला रहे हैं अभी, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भिन्नक्षम बच्चे हैं वो हर तरफ हर जगह में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, उनका अधिकार पाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। वो अपना अधिकार कैसे पाएंगे, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं फील्ड में। अभी 6 पंचायत में हम काम कर रहे हैं 220 बच्चों के लिए। वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ये कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव है। गाँव में कम्युनिटी मेंबर्स है, महिला संगठन है, वार्ड मेंबर है, सरपंच है पंचायत में, उसका बाद यूथ है, लास्ट बच्चे हैं। ये बच्चे को लेकर ही, ये सब आदमी को लेकर ही हमको काम करना पड़ता है। बीच बीच में ये डिजेबिलिटी का ऊपर हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज होता है क्या है और डिजेबिलिटी क्या है, भिन्नता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, उनका निराकरण भी क्या है। ये सब चीज बीच बीच में हम उनको ट्रेनिंग के माध्यम में बताते हैं। उसका बाद हम उन्हीं लोगों की सहायता से ये बच्चों लोगों का जो इंक्लूजन किसमें ना, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल इंक्लूजन है, स्पोर्ट्स में भाग वो लोग नहीं लेते हैं, कैसे भाग लेंगे, ये सब जो एरिया है, ये एरिया में इन बच्चों, वो जो भिन्नक्षम बच्चे हैं वो कैसे आगे आएंगे, इसी को लेकर ही हम काम शुरू करते हैं, प्रोसीड्योर मेंटेन करते हैं और प्लानिंग भी करते हैं, बात भी करते हैं। ऐसे भी करते हैं कि जो बच्चे भिन्नक्षम है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम उसको कैसे इंक्लूड करेंगे स्कूल में। हम टीचर के पास जाते हैं बच्चों के साथ, टीचर के पास जाते हैं, टीचर को बोलते हैं ये बच्चा पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट है, पढ़ने के लिए उनका आग्रह है, लेकिन वो स्कूल नहीं आ पाते, हम क्या करें। वो एडमिशन हम उसको दिलाते हैं, उनका पेरेंट्स उनको लेकर स्कूल आते हैं, उसको बिठाते हैं,
दूसरे जो साधारण बच्चे हैं उनका साथ भी उन लोगों का आलाप होता है, वो उनका साथ मिलते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं। तो एजुकेशन में ऐसा इंक्लूजन, तो हर क्षेत्र में उनका स्पोर्ट्स में वो कैसे भाग ले, तो उनके लिए भी डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स के माध्यम में हम उनको भी इंक्लूजन है। मेजर रोल इसमें मुख्य रोल गांव का बच्चे ही है। हर गांव में जैसे हम 3600 गांव में 3600 चिल्ड्रन क्लब बनाए, इंक्लूसिव चिल्ड्रन, जैसे कि ये भिन्नक्षम बच्चे में भी उसमें इंक्लूड हो पाए। एक बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, ये बच्चे जाते हैं, उनको पेरेंट्स को बोलते हैं उसको स्कूल क्यों नहीं छोड़ते, हमारा साथ छोड़ो, वो बच्चे स्कूल को लेकर जाते हैं, फिर स्कूल से घर में भी लाते। तो इम्पोर्टेंस रोल बच्चे के माध्यम में हम ये इंक्लूजन का काम ज्यादा करते हैं। नियम के अनुसार एक भिन्नक्षम बच्चे को एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी। सर्टिफिकेट नहीं होने से उसका जो सरकारी जो स्कीम फैसिलिटी है वो सब चीज उनको नहीं मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट कैसा होगा, वो कैसा करने, सर्टिफिकेट नहीं होने से तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो इसीलिए उसका सर्टिफिकेट कैसे होगा उसका भी प्रबंध हम लोग करते हैं। जो बच्चे स्कूल में जो जाते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है, एस्कॉर्ट्स मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, और एक चीज है गवर्नमेंट की तरफ से भत्ता, उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो पेंशन उसको कैसा मिलेगा, इसी के लिए भी हम बात करते हैं। पंचायत में उनका नाम एनरोल करते हैं, पंचायत देन ब्लॉक को भेजता है, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट को, ऐसा होते हुए उन लोगों का पेंशन भी करता है। लेकिन ये सब चीज करने के लिए पेरेंट्स को थोड़ा धैर्य धरना चाहिए और पेरेंट्स थोड़ा आगे आना चाहिए। ये सब चीज करने के लिए भी हम पेरेंट्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, हम उनको रास्ता दिखाते हैं, उनका साथ रहते हैं, वो पेरेंट्स को हम बताते हैं। पेरेंट्स मोटिवेट हो गए, पेरेंट्स से आगे जाते हैं, वो भी करता है। ये सब चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने लिए पंचायत स्तर में बहुत कुछ बात करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेशन हो गया है आजकल। फिर भी हम उनको आगे लाने के लिए हर पॉइंट साथ देते हैं, सामने लाते हैं, बात करते हैं, थेरापी जिसी को भी चाहिए उनको थेरापी का ट्रीटमेंट भी करते हैं। इवन एक स्पेशल ओलंपिक भारत जो एक अनुष्ठान है जो कि ओलंपिक ऑर्गेनाइज करता है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, उसी के माध्यम से हम बहुत बच्चे को स्पोर्ट्स में भी इंक्लूड किए हैं। इंक्लूजन की एंटायर कम्युनिटी को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं, कम्युनिटी को ओनरशिप देते हैं। ये अपना बच्चा है, अपना गांव का बच्चा है, इसका अधिकार उनको मिलना चाहिए और आप उनके लिए कुछ करना है, हम लोगों को कुछ करना है। तो ये लोग आगे आ जाते हैं और बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है, इवन पेंशन से लेकर स्कॉलरशिप से लेकर स्कूल में इंक्लूजन, ये सब चीज गांव लोग इतना मोटिवेट हो गए हैं कि वो बच्चों को हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।